इस साल शेयर बाजारों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और तेजी के इस दौर में इन्वेस्टर्स ने भी जमकर पैसा कूटा है। बाजार की तेजी में ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने ही बढ़िया कमाई की है, सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। एक आंकड़ा बताते हैं आपको। अब स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा तो सरकार को भी इससे मोटी कमाई हुई है। जानते हैं कितनी? पूरे 14,000 करोड़ रुपए सरकार के हाथ लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार भी शेयरों की खरीद फरोख्त करने लगी है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा। असल में सरकार को शेयर बाजारों से ये कमाई स्टॉक्स की खरीद फरोख्त से नहीं हो रही है, बल्कि सरकार को टैक्स से ये कमाई हो रही है। सरकार को ये कमाई STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के तौर पर हो रही है। मौजूदा फिस्कल के पहले 6 महीने में सरकार के हाथ STT से 14,000 करोड़ रुपए लगे हैं। ये रकम सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। सरकार ने इस पूरे फिस्कल के लिए इस मद से 27,625 करोड़ रुपए मिलने का टारगेट रखा था और इसकी आधे से ज्यादा रकम 6 महीने में ही सरकार के हाथ आ गई है। यानी सरकार की हो गई है बल्ले बल्ले। लेकिन आपको पता है सरकार को ये शेयरों पर इतना तगड़ा टैक्स मिल कैसे रहा है? तो इसकी असल वजह ये है कि लोगों ने हाल के वक्त में बाजार में जमकर शेयरों की खरीद फरोख्त की है। बाजारों में तेजी रही है और लोग भी बुल रन में जमकर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर STT रेट्स में इजाफे से भी सरकारी खजाना मोटा हो रहा है। अब जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो सरकार उस पर एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वसूलती है। बस इसी STT से सरकार को महज 6 महीने में 14,000 करोड़ रुपए की मोटी कमाई हो गई है। बीते कुछ सालों में सिक्योरिटीज टैक्स सरकार को टैक्स में होने वाली कमाई में एक अहम योगदान देता रहा है। कैश और डेरिवेटिव्स दोनों ही सेगमेंट्स में इन्वेस्टर्स की बढ़ती तादाद ने STT कलेक्शंस में इजाफा किया है। 2023-24 के बजट में सरकार ने ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स पर 25% टैक्स बढ़ा दिया था। तब इस बात की चिंता जताई गई थी कि टैक्स में बढ़ोतरी से इस सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट हो सकती है। हालांकि ये फिक्र गलत साबित हुई और F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल दर्ज किया गया। बढ़े हुए STT का नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। महज 8 महीने में ही भारतीय बाजारों में 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं और इस वजह से शेयर बाजारों में कारोबार में इजाफा दिख रहा है। अप्रैल से सितंबर के दौरान निफ्टी 50 में 13% उछाल आया है, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 ने इसी अवधि में 35% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 42% का रिटर्न दिया है। सितंबर में ही निफ्टी 4.8% चढ़ा है। माना जा रहा है कि 6 महीने में ही STT से मिली जबरदस्त पूंजी के चलते सरकार इस मद से होने वाली कमाई का बजट अनुमान बढ़ा सकती है। बीते 3 से 4 सालों में ऐसा ट्रेंड नजर आया है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार को STT से 24,960 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि बजटीय अनुमान 20,000 करोड़ रुपए का था। बाद में इस टारगेट को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब इस बात के पूरे आसार है कि सरकार इस साल भी STT के बजटीय अनुमान को बढ़ा देगी। यानी सरकार को इस पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में 27,625 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान के मुकाबले कहीं ज्यादा कमाई हो सकती है। जाहिर है बाजार में तेजी और इन्वेस्टर्स का बाजार में बढ़ता रुझान सरकारी खजाने की सेहत के लिए वरदान साबित हो रहा है।